नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक कंफ्यूजिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। वो ये कि क्यों कभी-कभी जो खाना हम हेल्दी समझकर खाते हैं वही हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक बढ़िया सा हेल्दी खाना खाया, जैसे मान लीजिए दलिया या फलों से भरी प्लेट, और फिर ठीक 1 घंटे बाद ही एकदम से थका हुआ और सुस्त महसूस होने लगा? अगर हाँ, तो हम अकेले नहीं हैं, और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे ब्लड शुगर में ही छिपा है। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है। हम सब जानते हैं कि जंक फूड खाने से ब्लड शुगर स्पाइक होता है, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब यही चीज़ एक हेल्दी समझे जाने वाले खाने के साथ होती है तो दिमाग चकरा जाता है। आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो इस रहस्य की पड़ताल शुरू करते हैं। पहले हिस्से में हम खाने के लेबल के पीछे की दुनिया को देखेंगे और समझेंगे कि खाने के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि हेल्दी का मतलब हमेशा लो ग्लाइसेमिक नहीं होता। ग्लाइसेमिक मतलब कोई भी खाना हमारे शरीर में जाकर कितनी तेजी से ग्लूकोज में बदलता है। जरा इस लिस्ट को देखिए। ओट्स, ब्राउन राइस, पूरी गेहूं की चपाती, केले, दलिया, ये सब हम सेहतमंद मानते हैं, है ना? लेकिन ये चीजें शरीर में काफी तेजी से ग्लूकोज रिलीज कर सकती हैं। याद रखिए, हमारा शरीर हेल्दी या अनहेल्दी का लेबल नहीं पड़ता, वो सिर्फ ग्लूकोज बनने की स्पीड पर रिएक्ट करता है। तो अगर सिर्फ खाने का टाइप ही पूरी कहानी नहीं है, तो फिर और क्या चल रहा है? और यहीं से हम एक और बहुत जरूरी फैक्टर पर आते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे कि सिर्फ गेहूं की रोटी। भले ही वो पूरे गेहूं की क्यों न हो, अगर उसे अकेले खाया जाए तो ब्लड शुगर का बढ़ना लगभग तय है। लेकिन जैसे ही हम उस रोटी के साथ सब्जी और दाल मिला देते हैं, जिसमें फाइबर, प्रोटीन और फैट होता है, खेल पूरी तरह से बदल जाता है। ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स एकदम कंट्रोल में आ जाता है। तो मुद्दा क्या है? खाने का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ एक और छिपा हुआ फैक्टर है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। पोर्शन साइज। मतलब हम क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, पर हम कितना खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी से हेल्दी चीज भी अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाई जाए तो वो स्पाइक कर सकती है। जैसे एक ही बार में 2 कप फल खा लेना, या 3 डोसे खा लेना, या फिर थाली को एकदम ऊपर तक भर लेना। मात्रा और समय, ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और आखिर में खाने का रूप यानी उसका फॉर्म भी बहुत मायने रखता है। और लिक्विड हेल्दी फूड्स तो कभी-कभी सबसे बड़े विलेन हो सकते हैं, जैसे स्मूदी या फलों का जूस। भले ही उनमें सब कुछ अच्छा हो, लेकिन लिक्विड होने की वजह से शुगर हमारे खून में बहुत तेजी से घुल जाती है। तो अभी तक हमने खाने से जुड़े बाहरी फैक्टर्स की बात की। अब इस रहस्य के दूसरे और शायद ज्यादा पर्सनल हिस्से पर चलते हैं, हमारे शरीर की अंदरूनी हालत। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिन की शुरुआत ही हाई कॉर्टिसोल के साथ होती है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कुछ भी खाने से पहले ही हमारे ब्लड शुगर को थोड़ा बढ़ा देता है। और ये स्लाइड तो इस बात को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। सुबह 8 बजे वही एक केला खाने से बड़ा स्पाइक होता है, जबकि उसी केले को शाम 6 बजे खाने पर स्पाइक काफी छोटा होता है। मतलब दिन का समय और हमारे हार्मोन्स का खेल बहुत बड़ा है। अगला फैक्टर जिसके बारे में अब बहुत चर्चा हो रही है, वो हमारे शरीर के और भी अंदर छिपा है। हमारी आंतों का स्वास्थ्य, यानी हमारी गट हेल्थ। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को दही, ओट्स या फलों से स्पाइक क्यों होता है, जबकि बाकियों को नहीं? इसका जवाब उनके गट माइक्रोबायोम में हो सकता है। अगर हमारी आंतों में सूजन है या हमारा माइक्रोबायोम कमजोर है, तो पाचन ठीक से नहीं होता, जिससे अचानक तेज स्पाइक्स होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात ठीक से नहीं सुनती और खून से ग्लूकोज को आसानी से अंदर नहीं ले पाती। और ये लाइन इस पूरी बात का सार है। बात खाने की नहीं है, बात यह है कि आपका शरीर उस खाने को कैसे हैंडल कर रहा है। असली खेल सिर्फ प्लेट में रखे खाने का नहीं, बल्कि हमारे शरीर की अंदरूनी मशीनरी का भी है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए।
चलिए असली ब्लड शुगर कोड को डिकोड करते हैं। तो असली संदेश क्या है? बात अच्छे बनाम बुरे खाने की है ही नहीं। दुनिया को इस तरह देखना बहुत आसान है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ब्लड शुगर का कंट्रोल इन 7 फैक्टर्स पर टिका है। खाने का समय, खाने का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेस हार्मोन्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी, आंतों का स्वास्थ्य, पोषण का साइज और पाचन की स्पीड। यही है असली कोड। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम इन फैक्टर्स पर काम करते हैं तो हमारे हेल्दी मील्स भी स्पाइक्स देना बंद कर देते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में है, सिर्फ खाने को अच्छा या बुरा कहने में नहीं। तो आज का हमारा विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। इन 7 फैक्टर्स में से वो कौन सा एक फैक्टर है जिसे हम आज अभी से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।